फिर आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, जो मैं बहुत आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक बड़ा होते हुए भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बड़ा आसान है। बस हमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी समझने में कि क्या प्रोसीजर है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑटोट्रॉफिक प्लांट जितने होते हैं वो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। काय से? सनलाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट है ना, वो लीफ में जाती है ना, स्टोमेटा के थ्रू। क्लोरोफिल में ये रिएक्शन होती है, क्या है कि सनलाइट और वाटर मिले और ये साइकिल बनी, कैल्विन साइकिल। वाटर और ये एनर्जी के रूप में अपना ये वाटर टूटा और ये हाइड्रोजन आयन और ये इलेक्ट्रॉन बनाए इसने, ये जाके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में ग्लूकोज बन गया और एनएटी निकल गई, ऑक्सीजन बाहर निकल गई। ठीक है, इसमें ये आपकी रिएक्शन है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये सनलाइट प्लस सनलाइट के साथ साथ क्लोरोफिल, तो इसमें रिएक्शन होती है। ठीक है, ये तो ये रॉ मटेरियल कहलाते हैं, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ओके। और ये कहाँ होता है? ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, और ये एसेंशियल फैक्टर्स हैं ये दोनों। ये क्या बना? ग्लूकोज और ये फ्री एनर्जी। ठीक है, फ्री ऑक्सीजन प्लस 6H2O। ठीक है, इधर कितने हो गए? 12। मेन ये है रिएक्शन। ठीक है, ये सारा का सारा बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, फ्री ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ली और ऑक्सीजन निकाली। ठीक है, ये सारा का सारा जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और क्लोरोफिल हुआ, कंजर्वेशन एनर्जी, केमिकल एनर्जी, स्प्लिट द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा उसने। वाटर मॉलिक्यूल को कैसे तोड़ेंगे? ये 2H2O है और इसमें कैल्शियम 2+, ये चाहिए, इसमें क्लोराइड आयन चाहिए और मैग्नीज वो चाहिए। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे प्लस 4 हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा टूट के। ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे वाटर का डिकम्पोजिशन हुआ। ठीक है, और इसका रिडक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होके बन गया। ठीक है, और ये सारा का सारा क्लोरोफिल में होता है। ठीक है, और जो प्लांट है, डेज के प्लांट फ्लैशी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो रात को एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों करते हैं रात को? क्योंकि दिन में स्टोमेटा खोलेंगे तो उनका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो दिन में स्टोमेटा नहीं खोलते हो क्योंकि वाटर भी निकलेगा, गैसें जाएंगी, एक्सचेंज होगी, तो वाटर का भी एक्सचेंज होगा। तो दिन में नहीं खोलते स्टोमेटा, रात को स्टोमेटा खोलते हैं। ठीक है, दिन में लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रात को अपना फूड बनाते हैं, ग्लूकोज वगैरह। ठीक है, दिन में नहीं खोलते क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा में स्टोमेटा से वाटर भी वेपर के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया? अब जो है, जो क्लोरोफिल होता है, ये मैं बता रहा हूं आपको क्लोरोफिल का। ये टेक्लियर्स होते हैं, ये आपस में लैमिना से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये क्या है बीच में? स्ट्रोमा। ये
लैमिना, ठीक है, ये घराना, ये पूरा पूरा ये क्या प्लेट्स कराती है, प्लेट्स होती है। थाइलॉइड्स, थाइलेकोइड्स, तो मेन फंक्शन इसमें स्ट्रोमा और थाइलेकोइड्स में होता है, ठीक है। थाइलेकोइड्स में तो जो है दिन की प्रोसेस होती है, ठीक है, और स्ट्रोमा में होती है नाइट की प्रोसेस, ठीक है। तो स्ट्रोमा और थाइलेकोइड्स, है ना। मीजोफिल जितने भी प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट, इनको मीजोफिल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट लार्जेस्ट वो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो लार्जेस्ट वो होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनिज्म, है ना। इससे क्या होता है, ये जाता है घराना, ठीक है। क्वांटोसोम होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। जो टैक्लाइट्स है इसके अंदर क्वांटोसोम होते हैं जो लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल पिगमेंट तक चले गए, ठीक है। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट कौन से थे, क्लोरोफिल ए, ये मोस्ट अबंडेंट होता है, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, है ना। मेन ये है, बाकी है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट से ग्राना, ग्राना से टैक्लाइड, टैक्लाइड से क्वांटोसोम, क्वांटोसोम से क्लोरोफिल पिगमेंट, ये जा रहा आपका साइकिल जारी है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस 2 फेज में होती है, ये फोटोसिंथेसिस ये 2 फेज में होती है। एक फेज है लाइट फेज और ये डार्क फेज। लाइट फेज क्या होता है, लाइट फेज होता है इन ग्राना, और ये होता है स्ट्रोमा, ठीक है। टैक्लाइड वगैरह सब ग्राना में आते हैं। ग्राना और स्ट्रोमा 2 का खेल है। स्ट्रोमा में नाइट फेज होगा, डार्क फेज होगा, और लाइट फेज इसमें होगा, है ना, ठीक है। लाइट ऑब्जॉर्ब ये करेंगे, लाइट ये क्वांटम सोम से लाइट जो क्लोरोफिल पिगमेंट से फिर ये डाल देंगे स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में जो है फिर ये साइकिल चलेगी, ठीक है, आ गया। और इसके लिए क्या है, मेन जो है आपका जो है एक स्पेसिफिक वो होता है, जिसे पार कहते हैं, PAR, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, ये 400 नैनोमीटर से 400 से 700 इस लाइट का जो है ये एब्जॉर्ब करता है, यानी कि सारी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और जो ये क्लोरोफिल सेल होते हैं टैडपोल की तरह से होते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं फाइटोल
पूंछ को और आगे हेड को कहते हैं वोल्फायरिन, पोरफायरिन, ठीक है। टाइटकोलाइट के अच्छे होते हैं। और इसके अलावा जो है कैरोटीनॉइड भी होते हैं क्लोरोफिल के अलावा, वो भी फोटोसिंथेसिस में थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं। अब ये जो है पार जो है, ये जो फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन जो उसे पार कहते हैं, ठीक है। तो उसमें ये काम करता है। और जो ये है इसका फार्मूला होता है क्लोरोफिल का C25H72O5 N4 mg, ये क्लोरोफिल का फार्मूला है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का, ठीक है। और जो कैरोटीनॉइड्स है इनको कहते हैं शील्ड पिगमेंट, हाँ, प्रोटेक्ट द सोलराइजेशन। ये क्या करते हैं कैरोटीनॉइड? सोलराइजेशन को रोकते हैं कि क्लोरोफिल खराब ना हो सूरज की रोशनी में, उसको रोकते हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो उससे रोकते हैं, है ना। हाई टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन, ठीक है, रोकते हैं उन्हें। मैंने अभी बताया था रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस में। वाटर चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, ठीक है, और सनलाइट चाहिए होती है। मटेरियल नंबर 1 वाटर चाहिए होता है। वाटर क्यों चाहिए होता है? तो वाटर जो है कहाँ से मिलता है? वाटर जो है कैपिलरी वाटर होता है। कैपिलरी वाटर ये अर्थ में होता है, ये रूट में जाता है, ये शूट में जाता है, ये लीव में जाता है, ठीक है। और लीव्स के बाद में घराना ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। ये चलता कैपिलरी वाटर है ऐसे। और इसमें क्या होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये वाटर है, Mn, इसकी प्रेजेंस में क्या है? ये कैटालाइट है, इसकी प्रेजेंस में ही वाटर टूटेगा। किसमें? ऑक्सीजन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस, ठीक है, ये टूटेगा, इलेक्ट्रॉन देगा और प्रोटॉन देगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। ये कहाँ हो रही है? क्लोरोफिल में हो रही है क्रिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जनरेट पावर। क्या बनाते हैं पावर? एटीपी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एटीपी एंड NADPH, ये बनाते हैं, ठीक है। तो ये काम करता है। आगे आ जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी? 0.03% होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और ये 0.05% तक भी फेवरेबल होती है। इससे ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड नुकसान देती है, ठीक है। लेकिन 50 टाइम्स मोर होती है किसमें? सलाइन वाटर जो होता है आपके समुद्र का पानी होता है जो है ना, ओशन वाटर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर थ्रू द लीव फ्रॉम द एटमोस्फेयर, है ना। एक्वाटिक प्लांट्स जो हाइड्रोफाइट्स है उनके ऊपर स्टोमेटा नहीं होते, नीचे होते हैं, ठीक है। उनके ऊपर स्टोमेटा नहीं होते, नीचे होते हैं। अंडरस्टैंड? क्योंकि वो वाटर से एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर में भी डिजोल्व होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, वो एब्जॉर्ब करते हैं, एटमॉस्फेयर से नहीं लेते, है ना।
मीजोफिल्स तो ऊपर से लेते हैं, लेकिन हाइड्रोफाइट्स नीचे से लेते हैं, वाटर से लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट्स सबमर्ज रहते हैं, नीचे से लेते हैं, वाटर से लेते हैं मतलब। ठीक है, और ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है होती है आपको जो है ना, ये प्लांट्स जो वाटर में पाए जाते हैं हाइड्रोफाइट्स, उसमें नीचे स्टोमेटा होते हैं, बाकी वो ऊपर। वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर इससे ज़्यादा हो जाए 0.5 से, तो भी इस पर फर्क डालती है फोटोसिंथेसिस पे, है ना। स्टोमेटा माउथ होता है, टिनी पोर्स होते हैं, है ना। सरफेस ऑफ लीफ में टिनी पोर्स होते हैं, उसे स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, तो मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन जो इसमें गार्ड सेल होते हैं स्टोमेटा में, ये ना, ये स्टोमेटा है। ठीक है, ये सेल होगी आपकी। स्टोमेटा होते हैं डाइकोटिलीडन। इसमें तो या तो होंगे बीम शेप, है ना, गार्ड सेल, और या फिर होंगे आपके किडनी शेप, है ना। किडनी एक ही बात है, किडनी और बीम। और जो मोनोकोटिलीडा है, मोनोकोटिलीडर में कैसे होते हैं, डंबल शेप, डंबल शेप होते हैं। ठीक है, प्लांट मोनोकोटिलीडन, प्लांट्स मोनोकोट्स, डाइकोट्स, है ना। एम्फीस्टोमेटा होते हैं इसमें, और इसमें कैसा होते हैं, हाइपोस्टोमेटा, है ना। प्रेजेंट इन बोथ साइड। तो डाइकोट्स होते हैं, इसमें तो दोनों टाइप होते हैं, इसमें सिर्फ स्टोमेटा लोअर साइड होंगे। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन जो मेन जो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, इसमें क्या है, लाइट रिएक्शन। और कहाँ पे होती है लाइट रिएक्शन, ग्राना पे होती है, और रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की वाटर की जरूरत होती है। वाटर फोटोलाइज हो जाता है ना, फोटो लाइसिस ऑफ वाटर, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आयंस एटीपी और एनर्जी एंड NDAPH बनती है, मतलब प्रोटॉन और आपके इलेक्ट्रॉन बनते हैं जो एनर्जी के रूप में जाते हैं। ठीक है, वो एनर्जी जो है फिर, ठीक है, सनलाइट, ऑक्सीजन निकलती है इस प्रोसेस में, है ना। आफ्टर फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन आल्सो रिलीज इन दिस। ठीक है, इसमें निकलते थे ना NADPH एंड ATP, है ना, हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन निकले थे, 2 हाइड्रोजन निकले थे। ये आपको ध्यान रखना है।
2 मॉलिक्यूल से तो 4 हाइड्रोजन निकले थे, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल से वाटर के तो 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन निकलते थे, ठीक है। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन तो होगी ग्राना में, और डार्क रिएक्शन होगी स्ट्रोमा में, ठीक है। स्ट्रोमा में होगी लाइट रिएक्शन, कहाँ होगी? स्ट्रोमा में होगी, ठीक है। और वो क्या कहेगी? कैल्विन साइकिल कहलाती है, जो स्ट्रोमा के अंदर होती है ना। उसमें एटीपी भी यूज होते हैं, ये सब कुछ यूज होगा। और वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड बायोसिंथेसिस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना देगी? C6H12O6 ग्लूकोज बना देगी, ठीक है। ये कैल्विन साइकिल है, कैल्विन बेंसन ने इसे बताया था, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये हेक्सासेकेराइड है, ठीक है। 6 है कार्बन, 6 तो हेक्सासेकेराइड होगा। तो ये होती है इसमें फैक्टर फैक्ट्री सनलाइट इफेक्ट करती है, ठीक है। सोलर रेडिएशन, ठीक है। अबाउट 2% जो है सनलाइट यूज इन द फोटोसिंथेसिस, सिर्फ 2% सनलाइट यूज होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा होगी इंटेंसिटी और क्वालिटी, है ना, फोटोसिंथेसिस लो हो जाएगा। बट इनकी लाइट आप तक अगर सर्टेन लिमिट से ऊपर हो जाएगी तो थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। डिक्रीज, है ना, अगर लाइट डिक्रीज होगी तो फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज होएगा, है ना। अब फोटोसिंथेसिस जो है लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसमें क्या चाहिए? ब्लू एंड रेड स्पेक्ट्रम चाहिए। ये लाइट का ब्लू और रेड स्पेक्ट्रम चाहिए। इनकी इंटेंसिटी 2% चाहिए इसको, हाँ। ज़्यादा होगी तो एक लिमिट तक तो बढ़ेगा, उसके बाद फिर वो घट जाएगा। अगर कम होगी तो ऐसे कम हो जाएगा। टेम्परेचर डार्क रिएक्शन जो है उसमें एंजाइम काम करते हैं, ठीक है। लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर इनएक्टिवेट द एंजाइम। अगर लो टेम्परेचर होगा या हाई टेम्परेचर होगा तो एंजाइम काम नहीं करेंगे। फिर एंजाइम एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं, इसलिए डार्क रिएक्शन होने में दिक्कत आएगी अगर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया या घटा दिया, है ना। तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करता है ना। वैसे तो 40 डिग्री, सर्टेन लिमिट 40 डिग्री है इनकी, यहाँ तक भी काम कर सकता है, लेकिन ऑप्टिमम ये है 10 से 25 डिग्री। कार्बन डाइऑक्साइड मेजर लिमिट फैक्टर ऑफ है, ठीक है, 0.03 से 0.04% तक, ठीक है। और 0.05% तक भी काम कर सकता है, इससे ऊपर काम नहीं करेगा, है ना। फिर वो फोटोसिंथेसिस टॉक्सिक बन जाएगा। वाटर की कोई लिमिट नहीं है, अबाउट 1% वाटर यूज होता है, वाटर, ठीक है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड थी, ठीक है, और ये वाटर 1% यूज होता है। इसका जो प्लांट यूज लिमिटेड फैक्टर है, नॉट ए लिमिटिंग, है ना। जितना उसे चाहिए होता है उतना ले लेता है, ठीक है। वाटर अगर ज़्यादा आ गया, ले लिया तो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होकर गार्ड सेल बंद हो जाएंगे। गार्ड सेल बंद हो गए, ऑक्सीजन का वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं करेंगे पेट, तो अपने आप बंद हो जाएगी फोटोसिंथेसिस। अगर वाटर ज़्यादा चला गया तो गार्ड सेल बंद हो जाएंगे। वाटर पे मैकेनिज्म पे चलते हैं, है ना। स्ट्रेस जो है वाटर ही देता है उनको, ठीक है। मैंने आज बता दिया आपको, और इसको आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और मेरे साथ बने।